नमस्कार दोस्तों, बरेली के आवाज़ का स्वागत है। मैं प्रकाश। आइए डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। आज समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष गीता सिंह और पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार में बढ़ते हुए महिलाओं पर अपराध के विषय पर एक प्रेस वार्ता की गई। इस वार्ता के दौरान सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के मौके पर प्रण लिया गया कि इस दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, आरिफ कुरैशी, रविंद्र सिंह यादव, डॉक्टर सांद्रा मिश्रा, सत्येंद्र यादव, सीमा कश्यप, राधा सोमवंशी, शालिनी सिंह, गीतांजलि यादव आदि मौजूद रहे। इस बारे में देखिए, आज बरेली हम इस उद्देश्य से आए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कि सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को हम समाजवादियों ने ये संकल्प लिया है कि उसको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि उन्होंने आधी आबादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई से लेकर और जब तक वो जीवित रही हैं तब तक उन्होंने महिलाओं की लड़ाई लड़ी। उनको समानता समता का अधिकार दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उनको प्रेरित करती रही हैं। और जो है देश में किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर देखिए, ये जो आंदोलन चल रहे हैं इसके लिए आप बड़ी नेताओं से पूछिए। और जब क्योंकि आज हम केवल आधी आबादी के ऊपर जो अन्याय अत्याचार, उनको प्रताड़ना, उनकी बराबर का हक न देना, उसकी जो लड़ाई है लड़नी है, उसके लिए हम आए हैं। और ये कहने के लिए आए हैं कि कैसे सरोजिनी नायडू ने अपने बहुत अल्प समय में कितनी कुशाग्र योग्यता के कारण उन्होंने बहुत कम समय में इंटरमीडिएट की कक्षा पास कर ली थी और उसके बाद उन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया था कि हम महिलाओं को बराबरी का हक दिलाएंगे। हम उस बात को कहने आज आधी आबादी के बीच में आए हैं और ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। नावल्टी चौराहे पर सुबह से राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के चलते बगैर हेलमेट, बगैर नंबर प्लेट, सीट बेल्ट न लगाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे। साथ ही उन्हें हिदायत दी है कि आगे से वह सीट बेल्ट लगाकर चलें, हेलमेट पहने। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है, इस पर जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा मंथ चल रहा है और इसमें साथ साथ हमारे एसपी ट्रैफिक महोदय का और एसएसपी साहब का निर्देश है कि बरेली वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुगम यातायात के साथ सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराया जा सके, जिसकी वजह से चौराहों पे जो अतिक्रमण है वो भी हटवाया जा रहा है और प्लस ट्रैफिक सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन हेतु लोगों को ब्रीफ भी किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई भी किया जा रहा है। सर, किन किन लोगों को मतलब कार्रवाई की जा रही है तो जानना चाहेंगे। ई रिक्शा, ऑटो वगैरह उनको लाइसेंस वगैरह जो स्कूल भी शुरू हो गए हैं तो उनकी जो भी गाड़ियाँ मिली वो चेकिंग अभियान और चौराहों पर अतिक्रमण अभियान के दौरान तो उनको भी लाइसेंस भी चेक किया गया और उनके खिलाफ जिनके खिलाफ नहीं था उनके खिलाफ यदि कार्रवाई भी की गई। सर, अब तक कितने चालान कट चुके हैं? अब तो इसकी हमारी कई टीमें लगी हुई हैं उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार। सभी गाड़ियाँ सभी के प्रभारी हैं, TSI हैं और सभी चालान कर रहे हैं। अभी तो शाम को क्लियर हो पाएगा कि कितने सभी लोग अभियान चल रहा है, जैसे शहर के अब आज ये 4 चौराहों पे है, विशेष करके डेली चल रहा है 4 चौराहों पे। 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक नावेल्टी था। उसके बाद 10:30 से 11:30 तक चौकी चौराहा है। उसके बाद आपका कुतुबखाना चौराहा है। इस तरह से 4 चौराहों पे डेली अभियान चल रहा है, 4-5 चौराहों पे। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खानी की प्रेस वार्ता। रामपुर दरगाह के सज्जादा नशीन की गिरफ्तारी पर भड़के मौलाना तौकीर रजा खां, कहा आज़ादी खत्म, इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। अपनी खानकाहों को बचाने, खानकाहों की हिफाजत, सज्जादगान को बेइज्जत किए जाने के खिलाफ सोमवार को देंगे गिरफ्तारी। सभी खानकाहों और दरगाहों से अपील, रामपुर सज्जादा नशीन की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाएं
दूसरी जगहों पर भी इस किस्म का माहौल बनाया जाए। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या मुल्क में इमरजेंसी के से हालात हैं। किसानों के आंदोलन से हुकूमत की जो बदनामी हुई है और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अब दूसरे ज़राए और दूसरे तरीक़े, जो उनका पुराना तरीक़ा है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी तानाशाही है कि आज़ादी ख़तरे में है। इससे पहले कि दूसरे लोगों के लिए साजिशें रची जाए, फ़ोन टेप किए जाएं और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो जब हमें आज़ादी से अपनी बात कहने का, आज़ादी से किसी की हिमायत करने का जब हमें इख्तियार नहीं है, तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं किसानों के आंदोलन की हिमायत में, फ़रज़ जमाली की गिरफ़्तारी की मुखालफत में इंशाअल्लाह पीर को इंशाअल्लाह गिरफ़्तारी दी जाएगी और इसकी भरपूर मज़म्मत की जाएगी और ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसकी मुखालफत की जाएगी। दरगाह से इंशाअल्लाह मैं अपने क़यामगाह से पैदल इंशाअल्लाह ADG साहब के कार्यालय जाऊंगा, वहाँ गिरफ्तारी दूंगा। इसमें और किन किन लोगों से बात हुई है? IMC के बैनर पर या तमाम लोगों से भी आपने अपील की है या कौन लोग साथ? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कायदीन हैं, जो सूझबूझ रखते हैं और हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहने का जज्बा रखते हैं, जब उनकी ज़बान आज़ाद नहीं रही तो मैं ख़ुद गिरफ़्तारी दूंगा, बाकी लोग आज़ाद हैं, जैसे चाहें फ़ैसला लें। मैंने अपना फ़ैसला लिया है कि इंशाअल्लाह पीर को, मंडे को इंशाअल्लाह ADG साहब के ऑफिस के सामने जाकर गिरफ़्तारी दी जाएगी और तब तक, जब तक मुल्क का माहौल, क्योंकि आज़ाद रहने के बाद भी हर वक्त गिरफ़्तारी की तलवार लटकी रहना और ज़बान पे ताले लगा के बैठ जाना, हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम जो हालात हैं, जो ख़राबियाँ हैं, उन ख़राबियों के ख़िलाफ़ बोलना हमारी ज़िम्मेदारी है और अगर बोलने की इजाज़त नहीं है तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। ख्वाजा के जायरीन शिविर में बड़ी तादाद में पहुंचे। जायरीन ने कराई कोविड-19 की जांच। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान बारसी ने बताया कि राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नमाज का सालाना उर्स शुरू हो चुका है। उसमें शिरकत करने से पहले कोविड-19 की जांच करवाकर जाना जरूरी है। जायरीन की सहूलियत के लिए सिविल लाइंस स्थित मस्जिद 9 महला दरगाह नासिर मियां परिसर में आज भी तीसरे दिन कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 250 जायरीनों की जांच की गई। अजमेर शरीफ की सरजमीन पे उर्स ख्वाजा मनाया जा रहा है। इसमें अकीदतमंद बड़ी तादाद में शामिल होंगे, जिसमें बरेली से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसलिए राजस्थान प्रशासन ने कहा है कि जो भी राजस्थान में आएगा, जो अजमेर शरीफ की सरजमीन पर आएगा, कोविड-19 की जाँच करा के आएगा। इसलिए सभी लोग जो है यहाँ पर जाँच करा रहे हैं। मस्जिद 9 महला दरगाह नासिर मियां में जांच शिविर लगाया गया है। तमाम 3 दिन से शिविर चल रहा है। तमाम लोग यहां पर जांचें करा रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि हम साथ खैरियत के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हैं। दारू पिलाकर साथियों ने युवक को रुपए लूटे। साथ ही विरोध करने पर उसे इतनी बुरी तरह से पीटा जिससे उसकी टांग टूट गई है। क्या नाम है तुम्हारा? थाने में अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर पीड़ित ने SSP से इस मामले की शिकायत की है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या मामला है जो आज आपने लोगों ने हम पे जोर दबाव देके मारा था। कब मारा था? पिछले महीने में सन 2020 में 14 तारीख को सोमवार की रात। कहाँ रहते हो? रहने वाले तो जो भी हमारे मानसिंह की चक्की के पास है। थाना कौन सा लगता है? बारादरी चौकी नवादा। तुम क्यों बोल रही हो? फिर क्या हुआ? फिर उससे किस बात को लेकर मारा था? क्या वजह थी? हम गाड़ी पे से आए थे, हमारे पास पैसे थे
3600 रुपये थे, मोबाइल था, आधार कार्ड था, डायरी थी और उसकी आईडी थी पहचान पत्र की। दारू मतलब मारा था पैसे। ये लोग पिए हुए थे, हम सादा थे, हमें नशा कराकर इनने टांग तोड़ दी थी। उसके बाद में हमें पता नहीं इन लोगों ने कहाँ फेंक के। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो खबरों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।